सभी बीएलई बंधुओं को गुड आफ्टरनून। मैं एक सीएससी सेंटर विजिट में आया हूँ। पुपरी ब्लॉक है, पंचायत आवापुर उत्तरी है। यहाँ पर मैं विजिट में जा रहा हूँ कृष्णा जी के पास, और क्या क्या सीएससी द्वारा काम करते हैं इससे हम जानकारी भी लेंगे। जो भी बीएलई बंधु अभी तक सीएससी का बैनर नहीं बनवाए, आप सभी लोग जरूर अपना सीएससी का इनसाइड आउटसाइड जरूर अपना बैनर सीएससी का बनवा लीजिए। और हम कृष्णा जी से फीडबैक लेंगे क्या क्या काम करते हैं, सभी कस्टमर को क्या क्या सरकारी सेवा कस्टमर को पहुंचाते हैं। सीएससी द्वारा हम आए हैं फीडबैक लेने के लिए, और जो भी सर्विस एक्टिवेट नहीं है सभी सर्विस को एक्टिवेट करके इनसे हम फीडबैक भी लेंगे। आप सभी देखिए वीडियो के माध्यम से। आप सभी बीएलई बंधुओं को गुड आफ्टरनून। मैं एक सीएससी सेंटर विजिट में आया हूँ कृष्णा जी के पास। सीएससी द्वारा क्या क्या काम करते हैं हम इनसे जानकारी भी लेंगे। पंचायत कौन है? आवापुर उत्तरी। पंचायत आवापुर, ब्लॉक हो गया पुपरी, पंचायत आवापुर उत्तरी। विलेज कौन है? आवापुर। आवापुर, पोस्ट भी आवापुर। अच्छा। सीएससी द्वारा क्या क्या सभी ग्राहक कस्टमर को अपना क्या क्या सभी सेवा पहुंचाते हैं हम इनसे जानकारी भी लेंगे। और आयुष्मान भारत, इला भारती, जितना सर्विस है क्या क्या सबसे ज़्यादा पहुंचाते हैं कस्टमर को, हम कृष्णा जी से जानकारी लेंगे। बताइए कृष्णा जी आप। सर मैं तो सीएससी में बहुत लगभग 6 मंथ से काम कर रहा हूँ। सीएससी आईडी से मैंने बहुत प्रकार के यानी उससे काम किए हैं। जैसा कि आयुष्मान कार्ड जो होता है उनका यानी ऑपरेटर आईडी सर के थ्रू मैंने सीएससी के थ्रू ही लिया है ऑपरेटर आईडी। और हाँ, आयुष्मान भारत जो आयुष्मान कार्ड होता है, एवं पैन कार्ड भी आयुष्मान सीएससी से बन जाता है। सीएससी से आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी लिए, जिससे मुझे टिकट काटने में कोई दिक्कत नहीं होता है। एजेंट आईडी है तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है हम लोगों को। एवं मैंने सीएससी से इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस सबका आईडी मैं प्राप्त किया हुआ है। और सीएससी आईडी लेने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसका खुद आप एग्जाम दे सकते हो, निकाल सकते हैं। टीसी एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद सीएससी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद सर अप्रूवल दे देंगे, आपको सीएससी आईडी मिल जाएगी। सीएससी आईडी तो बहुत ही अच्छे काम कर रहा है वैसे। जैसे कि सरकारी कोई भी आता है, अभी आया था फार्मर आईडी जिसमें सीएससी आईडी का बहुत ही अच्छा भूमिका था। एवं जैसे ई लाभार्थी पेंशन केवाईसी जो होता है उसमें भी सीएससी यानी 90% जो सरकार यानी काम करती है उसमें सीएससी आईडी का अप्रूवल होता है कुछ काम का। जैसे कि आप जान सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री जो हुआ था उसमें सीएससी आईडी से ही सबसे ज्यादा फार्मर रजिस्ट्री हुआ है। और वृद्धा पेंशन जो केवाईसी है वो भी सीएससी आईडी के थ्रू ही हुआ है। और कुछ प्रकार के आईडी है, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड बना देते हैं। आईटीआर भी फाइल किया है मैंने सीएससी आईडी से। आईटीआर भी फाइल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आईटीआर फाइल कर लीजिए ऊपर, फिर आपको सीएसटी टैक्समिन की तरफ से कॉल आता है, उसके बाद आपका आईटीआर फाइल वहां से किया जाता है। सर मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ जितना हो सके सर मुझे समझाते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं सीएससी आईडी के लिए। इतना काफी है कि सीएससी में होना कि सर हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग बीएलई बंधु इसी तरह से काम कीजिए। अगर किसी तरह से दिक्कत होता है, आपका जो भी एरिया का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप सभी सपोर्ट भी ले सकते हैं। और अभी फार्मर रजिस्ट्री भी हो रहा है, आप सभी जरूर फार्मर रजिस्ट्री अपना सीएससी पोर्टल से जरूर करें, और कर्मचारी का आईडी से नहीं करेंगे। अगर फार्मर रजिस्ट्री अपना सीएससी पोर्टल से करते हैं तो आपको सीएससी की तरफ से 15 रुपया कमीशन भी मिलेगा। अगर कर्मचारी का आईडी से करते हैं तो 1 रुपया कमीशन नहीं मिलेगा। अगर पता चलने पर कि कर्मचारी का आईडी से आप कर रहे हैं तो उनका भी आईडी उस तरह का बंद किया गया है। तो सभी बीएलई बंधु आप सभी लोग अपना सीएससी आईडी मिला, सीएससी आईडी से अधिक सभी लोग करेंगे फार्मर रजिस्ट्री। तो इला भारती, आयुष्मान भारत कार्ड, अधिक से अधिक सभी कस्टमर को सेवा पहुँचाने के काम करेंगे। और किसी तरह से दिक्कत होती है तो अपना सीएससी का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट करके और उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। आप सभी लोग बताइए कृष्णा जी किस तरह से फीडबैक लगा, जरूर आप लोग कमेंट करें।